अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। हेलो, आप देख रहे हैं गाइस न्यूज़। आज 8 फरवरी थी और इलेक्शन का दिन था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम ने अपने नुमाइंदे के चुनाव के लिए अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। सिंध समेत मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में से लड़ाई झगड़े और कई पोलिंग के मामले थे। कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो तकरीबन पोलिंग स्टेशंस थे या पोलिंग अमला नहीं पहुंचने की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो थे वो पोलिंग का जो हुई वो वोट का जो अमल हुआ वो काफ़ी देर से शुरू हुआ। इसी तरह कराची सुराब गोट में लड़ाई झगड़े भी हुए और न्यू कराची में पोलिंग का जो सामान था वो चोरी हो गया था। तो इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। बदीन में लड़ाई हुई, जीटीए के उम्मीदवार को मार पिटाई हुई है और उसको और जख्मी के बहुत सारे जख्मी हुए। जोही के पीएस 83 में जो है वो जोही की निशस्त पे भी लड़ाई झगड़े के मामले सामने आए हैं। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मामले तो सामने आए, लेकिन अभी रिजल्ट का मामला सामने आया है। रिजल्ट के मराहल आए हैं। तकरीबन 20 से 25% रिजल्ट आ चुकी है। इस बुनियादों पे हम जो देख रहे हैं कि बजाय पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार आगे जा रहे हैं जिनको हिमायत है पीटीआई की। हमने ये सवाल पीटीआई की उम्मीदवारों की आज़ादी के हवाले से हमने पहले भी कह चुके थे और इससे पहले भी कह चुके हैं कि जिस अंदाज में पीटीआई को प्रेशराइज किया जा रहा है और वो ये वो 70 का ज़माना नहीं है। इदारे अपने सोच और रवैयों में तब्दीली लाएं, लेकिन इदारे जिस अंदाज में कर रहे थे वो उनको पीटीआई या उसके हिमायतों की बिठाने के लिए जिस जो लबो लहजा और जो तरीके कार अप्लाई किए थे, तो उन्होंने समझा कि ये उनको मौका नहीं मिलेगा और वो बिल्कुल जैसे इलेक्शन बैलेट पेपर से पीटीआई का बल्ला निशान गायब हो गया, इसी तरह पीटीआई को गुम और गायब किया जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन के पहले मराहल में रिजल्ट आ रही है उसमें आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको बज़ाहिर पीटीआई की सपोर्ट भी हासिल है, तो वो उनकी आगे जा रहे हैं। इसी तरह हम सिंध में बात करें, जीटीआई के से जैन शाह और आगे जा रहा है। इसी तरह जीटीआई का मोहम्मद जूनी जो है वो जो साबिक मिनिस्टर हैं अपनी शाजिया मरी उससे आगे जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे बहुत सारे जो हैं जीटीआई के उम्मीदवारों को जीत का रिजल्ट का जो पैमाना नजर आया है वो तो जीटीआई के में आगे हैं। बजा है तो ये हो रहा है, आगे देखते हैं सर क्या हो। लेकिन ये तय है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत में अपनी अक्सरियत हासिल होगी और उसमें हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। अगर जीडीए ने सांगढ़ और खैरपुर जिले में जा रहे हैं, जो खैरपुर में तो जीडीए के आम शख्सियात हैं, वो आम निशस्त हैं। पीर पागर सदरुद्दीन शाह साहब है, पीर पागर भाई और दीगर जो तगड़े उम्मीदवार हैं उनकी अपनी जगह पे है। लेकिन बजाय तो उनके हिस्से में का अभी वो रिजल्ट हतमी रिजल्ट तो सुबह तक पता मालूम होगा कि किस अंदाज में आ रही है। लेकिन बजाय ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना सकती है, क्योंकि पहले मरहले में उनके उम्मीदवार जो रिजल्ट है वो अच्छी आ रही है। जबकि दूसरी तरफ मीडिया में हमारे दोस्तों और मुख्तलिफ ये मामले सामने आए थे कि जीडीआई सॉरी पीपल्स पार्टी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार खुसूसन आज़ाद पीटीआई को हो या जो भी आज़ाद, उनका ये नारा है। बिलाल भुट्टो बार बार ये कह रहा है कि हम हमारे आज़ाद उम्मीदवार राबते हैं और वो उनको मिलाकर हुकूमत बनाने की कोशिश में होंगे। अब ये तय है कि ये तो होना है कि वफाक में या एमएनए की नशस्तें कौन कितनी जीतता है। ज़ाहिर है पंजाब में फ़िलहाल तो ये पोजीशन है कि जीटी जो है पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो थोड़ा आगे जा रहे हैं, लेकिन इसके ये हतमी रिजल्ट आने तक देखते हैं तो मुस्लिम नून क्या पोजीशन बनती है, पीपल्स पार्टी की क्या बनती है और पीटीआई की क्या बनती है। अगर ये सारी सूरत में पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने
बड़ी अक्सर हासिल की, तो उसका ज़ाहिर है वो बड़े पैमाने पर अगर उन्होंने अक्सरियत हासिल की, तो उनके साथ वो जो मखसूस सीटों का मामला होगा, नशिस्तों का मामला होगा, ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवारों को ये तो नहीं मिलेगी। लिहाजा उन्होंने मखसूस नशस्तें हासिल करने के लिए जमात-उल-मुस्लिमीन से रब्ता किया है और वो उस प्लेटफार्म पे हुकूमत बना सकते हैं। ये एक राय है उससे मजलिस वहदतुल-मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास उससे इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं। ये उनके हल्के भी ये कह रहे हैं कि उनके आपस में मामले सामने आए हैं और अगर जो बड़े पैमाने पे पीटीआई के उम्मीदवार जीत के आते हैं, वो आज़ाद होते हैं, तो वो हुकूमत बना अगर उन्होंने हुकूमत बनाई तो वो मजलिस मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पे वो हुकूमत बना सकते हैं या पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उनको वो हासिल करें। लेकिन ये मतलब यहाँ हमने इधर उधर से बातें की, देखा कि वो ज़राए जो हम जिनसे हमारी बातें हुई, तो उनका कहना है कि ये मुमकिन तो नज़र नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी से उनका वो इत्तेहाद हो या इस किस्म की कोई बात हो। लेकिन कुछ हल्के इसको आसिफ जरदारी को अभी इलेक्शन के इसी टाइम पे अब जब हम विला कर रहे हैं, तो हमें ये खबर आई है कि आसिफ जरदारी इस्लामाबाद गए। करने वाले ये कह रहे हैं कि ये भी इस टाइम आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद जाना इस बात का एक हिस्सा है कि वो अभी से इस लॉबिंग में शुरू होंगे कि पीटीआई और उनके जो मतलब आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनसे उनके मामला फाइनल नताइज पे आएँ और उनके हिस्से में आएँ। तो ये अब देखते हैं, बाकी ये तो हमने जिनसे बातें की, जो जो हमारे सामने मामले सामने आए, उनका ये कहना है कि ये जो पीटीआई के साथ खड़े हैं, वो हार्डकोर वाले अंदाज में हैं। उनके वो पीटीआई या के जो वो उम्मीदवार हैं या वो वोटर्स की हिमायत याफ्ता हैं, जिनका नून लीग या पीपल्स पार्टी से वो ही रवैया है जिस हुकूमत में पीटीआई के साथ अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का था, और या उसके पहले कंटेनर पे खड़े होते थे तो वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ या फिर मुस्लिम लीग के क्यादत के लिए जो भी कहते थे, जो लहजा रखते थे, अब वो पीटीआई के मासिस हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका लहजा इन दोनों पार्टियों के लिए यही है। लिहाजा सूरत हाल तो इस तरफ जा रही है, देखें क्या होता है, क्योंकि पीटीआई को आखिरकार भारी अक्सरियत इत्तेफाक से उसके उम्मीदवारों को आज़ादी सूरत में भारी अक्सरियत हासिल होती है, तो फिर उनको कहीं न कहीं जाना ही होगा। तो उनका ख्याल है कि वो मुस्लिम के पास जाएँगे। तो अब ये देखते हैं कि नताइज क्या बनते हैं। ज़ाहिर है अभी तकरीबन 20 से 25% नताइज आए हैं। आगे देखते हैं सुबह तक देखते हैं, तो ये सारे नताइज सामने आते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या बनता है और कौन-सी पार्टी वफाकी लेवल पे हुकूमत बना सकती है जिसको भारी अक्सरियत हासिल हो। अगर आप प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहरबानी।